सिद्ध ओम नमः सिद्ध नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहो। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। पंडित साहब की ये रचना है अपने में सावधान। आपने मंगलाचरण में सुना होगा, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। पंडित साहब ने पूछा, समझ सावधान माने क्या है? अपन झट लगता है सावधान, तो जी बोले मुर्दा है क्या तुम? मुर्दा हो क्या? मुर्दा का समझ गए? मुर्दा जैसे ही कहते हैं सावधान तो झट लगता है मन वचन का है, सही कर लो, अच्छे से बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, हाथ जोड़ लो। फिर पंडित साहब का 1 घंटा व्याख्यान हुआ, ये उसका ट्रांसलेशन है। जिनवाणी माता या अनंत भगवान अथवा गणधर भगवान या आचार्य कुंद आदि देव आपको जब कहते हैं श्रोताओं सावधानी से सुनो, तो इतनी सावधानी समझना चाहिए। समझ में आ गई? ये पूरी सावधानियां लिखी हैं, इतनी सावधानी अपेक्षित है। कोड वर्ड तो छोटा ही होता है, कोड वर्ड तो छोटा ही होता है, लेकिन बोलो भाई 5 पावर 555 मतलब 55 कितने रुपए मांगे गए हैं? दे नहीं पाओगे जिंदगी में। दिखने में कितने लगे? 5 पावर 555 मतलब 555। हाँ, कितने रुपए मांग रहे हैं? कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अरे कोड वर्ड है, ऐसे हमारे भगवंतों का एक कोड वर्ड है, सावधानी से सुनो। तो हम जाते हाँ सुनो ठीक है, अच्छा इतना भी बढ़िया है। छेड़ाला लिखी तो नमः त्रियोग संभार की, तो इसके पीछे इतना और है। नमः त्रियोग संभार के पीछे इतना और है, समझ गए? तो क्या क्या है वो उसमें इसकी लिस्ट है। अभी मैं उसका व्याख्या तो नहीं करूँगा, मैंने आपको याद दिला दी वो प्रसंग, जिस प्रसंग के द्वारा ये रचना सामने आई है। तो आप सभी जगह रोज़ाना पढ़ सकते हो, रोज़ाना समझ सकते हो, और इतना इम्प्लाइड है, आपको समझनी चाहिए। आइए, टोडरमल जी की याद आ रही होगी, हड्डी में से श्वास। मेरे ख्याल से समझाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मर्म तो समझाना ही चाहिए। मर्म हड्डी वाली बात तो सबको ही पता है लगभग, है ना? विषयों में कुछ सुख सा दिखे,
सुख दिखेगा ये तो बात ही नहीं। विषयों में मैं क्या बताऊं, सबसे बड़ी ठगी विद्या यही बैठी है। हमें 100% एडिक्शन है कि विषयों के बिना सुख नहीं। एडिक्शन तो समझते ही होंगे, एकदम लगता है मोबाइल है प्राण हमारा। आप किसी से कह दो मोबाइल त्यागो, आप कपड़े छुड़वा सकते हो लेकिन मोबाइल नहीं छुड़वा। बड़ा कठिन है। ब्रह्मचारी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मोबाइल। कौन ने लिखा है 10 प्राण तो 11वां प्राण? सदा सुखदास जी ने। 11वां प्राण अन्न, धन, धन को चोरी के प्रसंग में, चोरी के प्रसंग में तो धन भी एक प्राण है। अब लिखना पड़ेगा। क्या गजब है। मैंने घर घर में ऐसा बोलते हैं, बच्चा मोबाइल के बिना खाता नहीं। वो एक साइड मोबाइल देखता है, अम्मा गटका दी जाती है उसको, मैश करके धर देती है और जल्दी जल्दी उतार देती है उसके पेट में। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मुझे तो जो बात कहना है, सुख सा भासे भजन देने लायक है। सुख सा भासे, मेहनत करो, अब होमवर्क करो। मैं जानता हूँ आपको प्रोसेस एक अच्छा नहीं लग रहा है, लाइन के लाइन नहीं बैठ रहे, एक के पीछे एक अच्छे बैठ रहे, एक के पीछे एक। होमवर्क नहीं करते ना तो ध्यान रखना, जानकारी मूर्छा पैदा करती है और प्रैक्टिस आपको जीवंत करती है। स्वाध्याय की जानकारियां हम, हाँ वो तो हम जानते, इतनी जल्दी बोलते हम तो जानते, का खाक जानते, क्यों औपचारिक सदबुद्ध व्यवहार नहीं जानते? हाँ, नया चक्र पूरा याद है, 100 में से 100 नंबर जे मिला है। 100 में 100 मूर्छित है, मूर्छित बेहोश। पता औपचारिक सदबुद्ध जानते हो? मोबाइल में 0 सुख है, इसका नाम है औपचारिक सदबुद्ध। समझती हो? नहीं पढ़ी, मोबाइल मत छुड़ाना, बाकी औपचारिक बराबर है। ये तो औपचारिक बराबर कहाँ है? औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं माने वैल्यू 0, जो आत्मा से भी भिन्न है, वो देह से भी भिन्न है, उसमें सुख जैसा लगता है। हड्डी का दृष्टांत दे दिया, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है और उसको लगता है कि खुद का ही जबड़े का लहू पीता है वो, और उसे लगता है हाँ कितना टेस्टी, फ्रेश ताज़ा ताज़ा ब्लड आ रहा है। ऐसे ही अपने ही चैतन्य प्राणों का घात करके अपने ही ज्ञानानंद को भोगता हुआ भी, ज्ञानानंद तो स्वयं का ही है, ज्ञानानंद तो स्वयं का ही है, और चैतन्य प्राणों का घात करता हुआ पर में सुख मानता है। ये हड्डी का सा स्वाद है। ये दृष्टांत वहाँ पूरा विस्तार से दिया है। अभी अपने को तो मेन बात मुझे भजन देना है, मेहनत करो। आप जल्दी बोल के रिपीट करो जरा, कौन सा वाक्य बोला था? जानकारी हमें मूर्छित करती है। ग्रंथों में लिखा है विद्वानों की मूर्छा जानकारी है। जल्दी बोल गए, क्या कह रहे? इसलिए ये नहीं कहा कि शास्त्र पढ़, सम्यक दर्शन के लिए शास्त्र पढ़ना नहीं लिखा है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। होमवर्क जिसके लिए आजकल कहते हैं वर्कशॉप करो, मेहनत करो। सही में हमें तो ज्ञानानंद साहब का आचार्य वर्कशॉप लिखी है, सिद्धों का सुख का पढ़ना है, सिद्धों का सुख का पढ़ना, बहुत प्यारा लिखा है। ये मुझे बारंबार सिद्ध समान क्यों कहें? मैं तो साक्षात रागी हूँ, मैं तो कपड़ा पहने हूँ, मैं तो शरीर वाला हूँ, मैं तो स्त्री पुत्र आदि वाला, फिर भगवान मुझे बार बार भगवान क्यों कहें? मेरी जो फीलिंग है वो गलत है। ये जो कह रहे हैं सो दिव्य पुरुष हैं, ये तो भीतरागी हैं, इन्हें तो मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है। जरूर ये दिव्य ज्ञान के धनी हैं, ये मुझे दिव्य ज्ञान से देखते हैं। अरे मेरे पास दिव्य ज्ञान नहीं है, इनकी ही बात सच्ची है। ओहो, तो फिर ये जो कह रहे हैं वही मैं हूँ। इस तरह का होमवर्क लिखा है मैंने। शब्द मैंने अपने बोल दिए होंगे थोड़े बहुत, मेरे को शब्द, लेकिन यही भाव है। सिद्ध वाला सुख का जो वर्णन लिखा है, सिद्धों का सुख, वहाँ पर इतना बढ़िया, एक इस साइड का पेज है, मुझे अभी तक याद है, लेफ्ट साइड का पेज है, ऊपर से नीचे तक का, और वहाँ ऐसे चिंतन लिखा है, बिल्कुल पढ़ने लायक है। ज्ञानानंद साहब का आचार्य
आप देखो अमृतचंद स्वामी ने, सुनना सभी लोग, अमृतचंद स्वामी ने आचार्य कुंकुम स्वामी के दिए गए होमवर्क को करके दिखाया है। क्या बोला मैंने? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, आचार्य कुंकुम स्वामी ने जो 1000 साल पहले होमवर्क दिया था उसको करके दिखाया है। आप जरा 387, 88, 89 नंबर की गाथाओं में होमवर्क देखो, कितना बड़ा होमवर्क। तो मैं अभी पोस्ट कार्ड भी नहीं लिखोगे, हम अभी कहे ना पोस्ट कार्ड लिख दो, नहीं लिखोगे। वही इतने से ताड़पत्र पे कितने ताड़पत्र भराए गए होंगे। 148 प्रकृतियों से वेद विज्ञान, 147 कृतकारित नव मन वचन काय योग। बाप रे, अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा घटाते हुए, पंडितों ने तक नहीं घटा। एक गुरुदेव ने वो पूरे आद्योपांत पढ़ के घटा दिए। बाकी लोग तो ये कहते जैसे मन में कहा था कृतकारित अनुबंध वैसे ही वचन में लगा लेना, वैसे काया में लगा लेना। गुरुदेव ने तो अक्षरशः प्रवचन करे। बाकी डॉक्टर साहब ने मेहनत की है, जहाँ जहाँ उन्होंने कहा था 16 गाथाएं बनाना, उन्होंने बना के दिखाई अनुशीलन में। उन्होंने छोड़ी नहीं, भले एक एक शब्द बदलना था, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा था इसी प्रकार राग आदि को जानना, तो उन्होंने फिर 16 गाथा बनाई थी। डॉक्टर साहब ने 16 गाथा बनाई। ये होमवर्क है। टीकाकार ने, मुझे सच कह दो, इतनी महिमा आती है अमृतचंद स्वामी की, और गुरुदेव को भी बहुत महिमा आती थी। अरे रे, अमृतचंद स्वामी क्या हुए, मानो कुंकुम का पुनर्अवतार हो गया। ओ आचार्य कुंकुम स्वामी के पेट में पेशी ने पेट में बैठ करके बात निकाल के लाए। ऐसी ऐसी टीकाएं करी जोरदार। अमृतचंद स्वामी की टीका बहुत काम की है। उसके बाद बनारसी दास जी को मिली वो टीका, फिर वो राजमल जी पांडे साहब कलश टीका। ओहो, कितना काम हुआ है पता है। नाटक समय साथ कलश टीका के आधार से हुआ। तुम्हारे सदा सुखदा राजमल जी पांडे ने जो करा है भावानुवाद, क्या कमाल किया है कलश टीका में। डॉक्टर साहब उत्तम चंद जी ने तो ये सिद्ध किया कि अमृतचंद स्वामी की टीका के बाद गीता वगैरह में जो असर दिखाई देता है, वेदांत में असर दिखाई देता है, क्रियाकांड हटकर जो ज्ञान कांड आया है वो अमृतचंद स्वामी की टीका का असर है। उनमें भी क्रियाकांड तब से घटना शुरू हुआ है, प्रूव किया उन्होंने अपनी पीएचडी में। आप कल्पना कर सकते हो क्या बढ़िया टीका की है वो गाथा की। मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ कि अभी हम लोग, हाँ मैंने कुछ 2 बात बोला था, एक बात कौन सा बोला था मैं भूल गया। जानकारी विद्वानों की मूर्छा को बढ़ाता है। इसको श्रीमद जी ने लिखा है, शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। मैं रोज इन लोगों से मेहनत कराता हूँ, रोज कहता हूँ बेटे होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। बिना होमवर्क को फैलने में कोई साथ नहीं है। ये कहाँ लिखा है और कहाँ लिखा है, और अरे लिखा हुआ कहीं। पंडित साहब ऐसे कहते थे, लिखो नहीं लखो लिखो नहीं लखो। ये बच हृदय लख लीजिए, लख लीजिए मन लिख लीजिए। तो लिख माने लख, लख माने लिख होता है, और हिंदी में लख माने लिखना होता है। समझ में आ गया? चलो विचार कर लेना चीज़ें, बहुत सुंदर बात है। तो अभ्यास करो, उपचरित असद्भुत व्यवहार का अभ्यास करो। सुख सा दिखे, सुख दिखे तो है ही नहीं। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन साजी में लिखा है, क्या प्यारी पंक्ति है, संसार में, स्वर्ग में और नरक में दुख ही कम ज्यादा है। ऐसे वाक्य कौन लिखेगा? आप अपने तो बचपन से पद्धति थी कि स्वर्ग जाने का अचीवमेंट लगता था। मेरा पहले जब छोटा था, जब तब मैं बहुत 15-16 साल का, तब प्रवचन सुनता था तो मुझे अंदर अंदर ही चलता था कि अपने को धर्म करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मोक्ष तो होना नहीं है। यहाँ से जाएंगे स्वर्ग, स्वर्ग से जाएंगे विदेश, दिव्य ध्वनि सुनेंगे, वहाँ सम्यक दर्शन ले लेंगे, आदि आदि। मैंने वही कल्पना चलती रहती थी। बाद में खबर पड़ी ये सब बेकार बात है बिल्कुल। हाँ क्या लिखा था, दुख ही कम ज्यादा है। हा करो अभ्यास, सुख सा भाषित हो रहा है, इसमें मेहनत नहीं करते नहीं, इसलिए वो गड़बड़ होती है, हमारे परिणाम गिर जाती है, हमारे भटक जाती है। सर्वज्ञ कैसे बनोगे जब मोबाइल नहीं देख सकते? उल्टा कह गए मैं,
मैंने एक मोबाइल देखते से ही रागादि के रूप पढ़ने में जाते हो। पंडित साहब ने कहा था, बेटे कभी कभी सर्वक की तरह देखना सीखो। सर्वक इन बातों को कैसे देखते होंगे तुम, इतना हल्का क्यों समझते होगे? हम सर्वक जैसे पावर वाले हैं, जरा देखना सीखा, रागादि को भी देखना सीखा, देह को भी पेशेंट डॉक्टर की तरह देखना सीखो। डॉक्टर कैसे निर्विकार भाव से स्त्रियों का इलाज करता हुआ, स्त्रियां कैसे डॉक्टर पुरुष का इलाज कर देती होंगी, कैसे निर्विकार भाव से। नर्स जाके देखो, एक नर्स को जहाँ काम करती है पर डे काम पड़ता है, जहाँ किडनी वगैरह के ऑपरेशन होते हैं वहाँ प्रतिदिन काम पड़ता है, और कैसे निर्विकार। एक बार ब्रॉड उठ करके देखो, ये प्रैक्टिस है। इंग्लिश की कहावत याद आ रही होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो तभी हो गए। हाँ, ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास, शास्त्र अभ्यास नहीं, वो ध्यान रखना। मेरी उल्टा मत लेना, शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ। शास्त्र का मतलब है शास्त्र पढ़ा जाता है कम और अभ्यास किया जाता है ज़्यादा। ठीक, अब तो चलूँ आगे। विषयों में कुछ सुख सा दिखे, भेद ज्ञान और धरना। ये ड्यूटी दे दी, होमवर्क है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होमवर्क है। बाकी क्या सावधानी रखनी वो कल बता दी थी। आगम में से परमागम निकालना और परमागम में से भी परम अध्यात्म निकालना, वो चर्चा कल हो गई है ना, याद रखना उसको। विषयों में कुछ सुख सा दिखे, भेद ज्ञान और धरना, कल हो गई इसकी चर्चा, ध्यान रखना। जब तुम्हें अनुकूलता भाषित हो, प्रतिकूलता में पाप के उदय में जो तुम भेद विज्ञान करते हो उसे हमने भेद विज्ञान नहीं माना, वो तो मजबूरी है भगवान का याद करना, तत्वों का याद करना। ध्यान रखना, सिर दर्द होने पर, पैर दर्द होने पर, बीमारी होने पर, गरीबी होने पर, अपयश होने पर तो आपको भगवान याद आते हैं, इसे भेद विज्ञान नहीं माना। धर्म में लग जाने को भेद विज्ञान नहीं माना। टोडरमल जी साहब ने इसके लिए एक बढ़िया शब्द लिखा है, द्वेष रूप उदासीनता। मेरे से जब भी कोई आता है मैं पूछता हूँ उससे, तुम ब्रह्मचर्य क्यों लेना चाह रहे? शादी में सुख नहीं। मैंने भगो फिर से पढ़ के आओ। नहीं वो बहुत तकलीफ है, स्त्री पुत्र मकान दुकान फिर व्यापार धंधा, अपन क्या मिलता है और जी वो। मैं बिल्कुल नहीं, द्वेष रूप उदासीनता है, सच्ची उदासीनता। पंडित साहब ने सिखाई मेरी परीक्षा लिए जब मैंने ऐसे नेगेटिव बातें बताई ना, भले वो आगम में भी लिखी हैं और विद्वानों से भी सुनी है, मैंने पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा बता दिया, जिंदगी बेकार चली जाती है। पंडित साहब ने ऐसा कर दिया, नहीं तुम्हारे ब्रह्मचर्य के लायक नहीं। आप बार बार मना कर देते हो, आप बताओ ना फिर ब्रह्मचर्य के लायक कब होते हैं? अरे तुम खुद ही बोल रहे ब्रह्मचर्य। जब तुम्हें इस विश्व में सारभूत एक शुद्धात्म भास है, उस दिन तुम ब्रह्मचर्य के लायक। जब तुम्हें लगे कि विश्व में यहाँ मेरा सुख मेरे में है और कोई साधक बाधक नहीं है, पॉइंट, साधक बाधक नहीं है। द्वेष रूप उदासीनता का निषेध, समझ गए होंगे, टोडरमल साहब ने लिखा है। जब कहीं तुम्हें कोई परिणति इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तब सच्ची उदासीनता है। क्या बताएं, संसार में मन नहीं लगता। ऐसी महिलाएं भी बहुत होंगी, जब लड़ाई झगड़ा हो जाती तब विरक्त हो जाती हैं एकदम। क्या बताएं, कहाँ से ब्याह होगा, अब हो तो गया ही तब रहते हैं, क्या करिए। तो इसका नाम वैराग्य नहीं है। महिलाओं का अकेले का नहीं, सब पुरुषों का भी। जब अपयश हो जाए, पाप का उदय जाए, बीमारी हो जाए, एक से तब लगता है। हम फिर से कह रहे, जब तुम्हें 5 इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता लगती हो तब अभ्यास करो, अर्थात भेद विज्ञान करो। ये सुख नहीं है। एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ बीच में ही, अन्य मत में और जैन मत का ये अंतर है। अन्य मत में यही बात बताई जाती है कि संसार में दुख है और भगवान के चरणों में सुख है। इतना बताया जाता है, अल्लाह के पास जाओ, खुदा के पास जाओ, ईसा के पास जाओ, बाकी सर्वत्र तुझे दुख मिलेगा लेकिन उनके पास सुख मिलेगा। इतना में एंड हो जाती पिक्चर। हमारी पिक्चर यहाँ एंड नहीं होती, हमारी पिक्चर तो यहाँ चालू भी नहीं होती हमारी पिक्चर तो यहाँ चालू भी नहीं होती है। हमारे यहाँ भगवान कुल देवता नहीं है, हमारे यहाँ भगवान सुखदाता नहीं है, हमारे यहाँ भगवान सुख मार्ग प्रकाशक हैं।
प्रकाशक को दातार भी कहते हैं। व्यवहार में सच्चा मार्ग बताने वालों को मोक्ष मार्ग दातार भी कहते हैं, भक्ति की भाषा में दातार कहते हैं। लेकिन खरे घर देखा जाए तो टोडर मजीद जो ग्रंथ का नाम लिखा है ना, कितना प्यारा नाम है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब जल्दी जल्दी परीक्षा ले सकता हूँ, बोलो हमारे देव कैसे हैं? प्रकाशक। हमारे शास्त्र कैसे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हमारे गुरु कैसे हैं? देव शास्त्र गुरु, तीनों का एक लक्षण बोलो। दाता नहीं, करता नहीं, हरता नहीं इस विश्व में। हाँ, तेरा प्रभु तेरे अंदर में डोला। कौन बोलेगा ये तेरा प्रभु तेरे में डोले? ठीक है, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों? नौकरी मिल गई तो अच्छा लग रहा है? हाँ पंडित जी, अब कोई टेंशन, इतने आराम से मिलते हैं। पंडित साहब के पास भी आते थे तो मैं सुनता था, लोग आते थे कोई ऐसे ही, और सब क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तो सर्वज्ञ हो गए। एक बार मैंने गलती से बोल दिया, मैं इंदौर भोपाल से गया और जाते से उनके कमरे में चरण स्पर्श किए। सो मैंने उन्हें पूछा क्या हाल चाल है? सब ठीक। ये मैं बोलन तो बैठन तो मैं बताऊंगा पूरी डिटेल, खड़े खड़े थोड़ी एकदम बताई जाती है। नहीं, अब तुम निकलो, पहले निकलो। मैं 1 सेकंड हुआ नहीं है, भोपाल से आए हो, चरण स्पर्श करे हो, अरे निकलो। अभी क्या करें, निकल गए, क्या करें, समझ में नहीं आई क्या हो क्या गलती भाई। अपन तो यही बोलते क्या हाल चाल है? सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे 1 घंटा प्रवचन सुनाया। बोले गुरु के सामने कभी नहीं बोलना सब ठीक है। गुरु मित्र नहीं है जो आप उन्हें औपचारिकता में इतना समय भी बर्बाद करो। आप रोगी हो, वेद के पास आए हो, गुरु माने वेद के पास आए हो, तो अपनी बात को शॉर्ट एंड स्वीट कहो। उनके पास बहुत शिष्य है, उनके पास बहुत विकल्प हैं, तुम उनके पास आधा घंटा नहीं बैठ सकते। पंडित साहब ने 1 घंटा समझाया, आप बताओ सीधे, पंडित साहब बहुत विकल्प है, अभी समाधान नहीं हुए, शांति नहीं हुई, जो भी कुछ है बोल दो। फिर हम कहते हैं ठीक है, शांति से बैठना, पहले पानी पिया, पहले पानी पिया, अब बैठेंगे अपन आराम से। हम सोच लेंगे कितना समय देना है तुम्हें, प्रश्न लिख के लाए तो ठीक है, हम समझ गए कहाँ पढ़ रहे थे, बता दो तो हम भी पढ़ रहे थे, समाधान नहीं हुआ, समझ गया। उस संबंधी चर्चा करोगे, टाइम लगेगा, अभी नहीं बैठ पाएंगे, 10 मिनट हैं अभी हमारे पास केवल, तो समय दे देंगे आपको 1 बजे जाना। मैंने पंडित जी इतना बिल्कुल बैलेंस रहता था, 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का। फिर प्रवचन में उन्होंने 1 घंटा समझाया कि मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात बताई, आई बात समझ में आ रही, हम बह गए हम भी जल्दी से। भेद विज्ञान करना, अनुकूलताओं में भेद विज्ञान करना, अभ्यास नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं कुछ भूल गया, कुछ बोलते बोलते फ्लो में चली गई। हाँ, उदासीनता। मैंने जब भी पंडित साहब के सामने कहा तो उन्होंने कहा द्वेष रूप उदासीनता नहीं करना। सभी लोग नोट कर लेना ये बात। अभी आपको जो लगता है ना, इससे तो मंदिर ही अच्छा है, इससे तो दीक्षा ही ले लेते, इससे तो चलो भैया भक्ति ही कर लो, तो ये है फिसल गए तो हर हर गंगे, इसमें भला नहीं होगा। ठीक है, उपचार से कह देंगे, कोई बात नहीं, कभी ना कभी कोई जीव लग भी जाता है, लग जाता है, कोई जीव लग, तो उपचार तब होता है जब लग जाता है। लेकिन असली मेहनत करना हो तो जब अनुकूलताएं आपको लगती हों, उस समय आपको भेद विज्ञान करना है। नौकरी बढ़िया लग रही है, अब सब अच्छा चल रहा है, पंडित सब अच्छा चल रहा है, परिणाम कैसे हैं? अब गलती से निकल गया, परिणाम बढ़िया है, बढ़िया, मिथ्यात और परिणाम बढ़िया, मिथ्यात और परिणाम बढ़िया। ये कैसे कह रहे हो? लोग आके बताते थे पंडित साहब को कि बहुत दुख है घर में, तो बोले अच्छा है, तुम्हें सही समझ में आ गया। भाई जो शास्त्र पढ़ के नहीं समझ में आई, वो शादी करके घर में समझ में आ गई तो सही आ गई, लेकिन रुक जाओ, ये द्वेष रूप उदासीनता है। सच्ची पंडित साहब ने बहुत अर्थ खोल के दिया। बैराग भावना उसका नाम नहीं है जो द्वेष रूप उदासीनता फैलाए। पंडित साहब ने घटा के दिखाए पूरे के पूरे। अनित्य भावना ये नहीं है कि अनित्यता की भावना भाई है, नित्य को देखें तो अनित्य भावना सार्थक हुई, शरण को देखते हैं तो अशरण भावना सार्थक हुई। अशरण में तो भटकेगा बेचारा, अशरण 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 नहीं, हमारे यहाँ अशरण भावना शरण दिखाती है। निश्चय दुर्लभ नहीं, निश्चय दुर्लभ नहीं, हमारे तो ये बताना है बोधि दुर्लभ में
हमने समझ लेना, पूरा पूरा 12 भावनाओं में उन्होंने इधर से घटा के दिखाई पूरी पूरी। अनित्य, असरण, अध्रुव, असुचि, सूची दिखाना है, असुचि नहीं दिखाना है, सूची दिखाना है। और सूची को भूलना असूचि है। पंडित साहब अब समझ के प्रैक्टिस कर लेना जरा। फिर कह रहे बेटे जानकारियाँ तुम्हें मूर्छित ना करें, मैं होश में दिलाना चाह रहा हूँ। मैं मेहनत करना पड़ेगी बेटे। अभी लगता है हिमांशु अभी मेहनत करने की जरूरत है, हमें तो जानकारी इकट्ठी होगी। अब ऐसा लगता है हम पढ़ा लें बस, 10-5 तो मिल ही जाएंगे कोई ना कोई। बिल्कुल ध्यान रखना बेटी, बहुत काम की बात है। चलो आगे। द्वेष रूप उदासीनता नहीं। संसार में कहीं सुख नहीं है, इस चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है। सुख मेरे में है, मुझे संसार की जरूरत नहीं। संसार में सुख होता तो भी हमारे किसी काम का नहीं था। अनंत सिद्ध अनंत सुखी है, हमारे किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। क्या बात बोल रहे हो? अरे मेरे कोण में से सुख आता नहीं और मेरा सुख कहीं जाता नहीं, मुझे ज़रूरत कहाँ है? ऐसे सर्वत्र लगाना मेरा। अभी कहोगे तो फिर एक लाइन बोलूँ अभी जा करके, लेकिन लगाना, मेहनत करना। हमें सचमुच इतना भरपूर भगवान आत्मा मिला है कि सुख की कल्पना भी नहीं होती। दुख की तो नहीं। क्या कह रहे? आत्मा को पाने के बाद दुख की कल्पना नहीं है, सुख की कल्पना नहीं रही, सुख की भी कल्पना नहीं रही। क्या मतलब? अरे सुख का वेदन हो रहा है, कल्पना क्या हो रही? कल्पना तो हल्की चीज है, कल्पना हल्की चीज है। अनुभव सुख बढ़ते छे रेलम छेल वो मेरे को सुख सागर उछल रहा है। युगल जी बाबू जी ने भाषा पढ़ो, पंडित साहब की भाषा पढ़ो। उछलता मेरा पौरुष यार को कौन गिन रहा है? बंधनों को टूटेंगे। स्वभाव के सन मुख ऐसे फू मार दी फुट। कहा बकवास कर रहे थे पंडित जी? बंद होता है, बंद हो जाए। स्वभाव के सन मुख ये वीर रस। आगे बात समझ में आई? यदि वीर रस नहीं है माने आपका परम अध्यात्म कमजोर है। विद्वत्ता के आधार से अध्यात्म तक आ सकते हो, माने 6 द्रव्य की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। इस पे भी आप खूब व्याख्या कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो। लेकिन परम अध्यात्म का जो राह में ध्रुव ही हूँ, ये पूरी कहानी लिखी अप्पा स्वामी में। ध्रुव अर्थात मोक्ष मिला। ध्रुव समझ में आया माने मोक्ष ही मिला। उसमें 8 कर्म कैसे कटते हैं, क्या क्या होता है, सब बताया उसमें पूरा कहानी में। ध्रुव मिला माने मोक्ष ही मिल गया। हाँ गजब है। तो परम अध्यात्म समझो, ध्रुव स्वभाव को समझो। मेहनत करना पड़ेगी। अपन को क्या लगता है ध्रुव तो ठीक है, तो नहीं ठीक है। पंडित साहब हमेशा कहते, मैंने जैसी तो लगाई उन्हें उठाओ भागो। जो असली था प्राण बाय तो उन्हें तो में डाल दी। तो का क्या मतलब होता है? तो का मतलब होता है बात तो सही है लेकिन अनुभूति हमारी सच्ची है। अनुभूति हमारी सच्ची है, भोगों में सुख तो है। बात तो सही है कि छोड़ने चाहिए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो समझ गए? तो मुझे तो का मतलब समझाना पड़ेगा। दृष्टांत देके समझाता हूँ। अभी तो बहुत ही खतर, पंडित साहब ने मुझे भगाया है इस बात पे। मैं तो बहुत लगाया था। तो मैं कहता नहीं भाई पंडित साहब मेरा अभिप्राय तो सही है, वो बात तो सही है आपने कही है, आपने बिल्कुल सही कही है, करना तो यही चाहिए। तो लगती गई मेरी। तो पंडित जी बोले तेरे अभिप्राय से नहीं है, जब जहाँ हम निशंक होते हैं वहाँ तो नहीं लगती। कभी तुमने ऐसा कहा मैं आदमी तो हूँ मेरी माता तो है, जैन तो मैं हूँ, ऐसा बोला कभी? मैंने जहाँ तेरा निशंक निर्णय होगा ना वहाँ तो नहीं लगती। और इस मामले में तू कच्चा है। पंडित साहब ने पकड़ के ऐसे दिए मेरे कच्चा है तो बोलता है, तू भाषा लोगों को सुनाता है केवल ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तेरे की ध्रुव पक्का नहीं। मैंने तो मिटाया उन्होंने। तो मैं अभी आपको ध्रुव समझा रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो का होता है मतलब उल्टा, जो आपने कहा उसका उल्टा अर्थ होता है तो। जैसे एक दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो मैंने हिंदी है, थोड़ी हिंदी का भाव भाषण करना। क्यों भाई लड़का कैसा है हमारी लड़की के लिए? लड़का तो ठीक है। क्यों क्या दिक्कत है? रात को खाता है क्या? नहीं रात को तो नहीं खाता। तो ड्रिंक करता है? नहीं ड्रिंक भी नहीं करता। वैसे तो अच्छा है,
तो कमाता नहीं है क्या? नहीं, 10-10 लाख रुपए महीने कमाता है। वैसे कोई बात नहीं, कमाता तो ठीक है। तो सकल सूरत भी बढ़िया है, वैसे तो कोई बात नहीं। अभी तो लगती जा रही, इसमें क्या हो रहा है सही बता बोलो। तो घर में सास तेज है? नहीं, सास तो एकदम दयालु है, एकदम बढ़िया धर्मात्मा है, वैसे तो कोई बात नहीं। बोलो, तो सब तो व्यसन करता है क्या? स्वाध्याय नहीं करता है क्या? नहीं, स्वाध्याय तो ऐसे ही करता है, सबके कान काटता है, वैसे कोई बात नहीं। तो पहले आदमी पहले बता दे क्या बात है। आप समझ गए तो कितना खतरनाक शब्द होता है। आत्मा तो शुद्ध है, ध्रुव तो शुद्ध है, भगवान आत्मा तो शुद्ध है, बात तो सही है, समझ में तो आ गई है। देखो कहाँ तो लगती, पकड़ के देखो अपने आप को टटोल के, बात तो एकदम खरी है। जब मानना तो यही पड़ेगी, मानना तो देखो तो आगे तो नहीं, इसका मतलब अभी आपने माना नहीं है, अभी आपने अनुभव नहीं किया है। ध्यान रखना बिल्कुल। ये पंडित साहब ने मुझे बहुत मेहनत करवाई इस बात पे, तो पकड़ गए तो उन्होंने इतनी मेहनत कराई है। जब देखो जब मेरा तो निकलता था, बहुत निकलता था, बहुत 10 साल निकला हुआ कम से कम। और हर बार वो कोई बात कहें समझाएं और मैं तो लगा दूँ झट, और फिर मैं क्यों नहीं वो समझिए आपकी बात समझ में आ गई मेरी? नहीं आई बेटे, भाषा बदलने से काम नहीं चलेगी, अनुभूति बदलेगी तब ही तो मिटेगी तुम्हारी। सड़क पे कोई तुमसे पूछे, पुलिस वाला 10 बजे 11 बजे रात को तुम लौट रहे हो अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने पूछा जी कौन है? दिखती तो पत्नी है। अब फिर जो होगा तो तुम समझो क्या होगा। तो बहुत ही खतरनाक है, समझ गए? मैंने जानबूझ के इसलिए खोला है कि पंडित साहब ने मुझे 10 साल बहुत मेहनत की मेरे साथ, में उनका बहुत ऋणी हूँ, बहुत ऋणी। उन्हें तो मिटाई है। जो ताकत आपको कभी दिखती है ना प्रवचनों में, वो तो मिटने से आएगी वो। नहीं, मैं इतने खराब प्रवचन करता था, 1 घंटा पूरा अच्छा प्रवचन करता था, आखिरी 10 मिनट मट्टी पली थी। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी गलत शैली थी प्रवचन की। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी पंडित साहब के पास जाने के बाद। क्या करा तुमने? शुद्ध ने की महिमा कर दी, सब बातें बता दी, सब बढ़िया है, सब सही है, और फिर करना तो पड़ेगा, राग आदि तो हैं, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ये तो आसान नहीं है, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। अपना निश्चय तो बढ़िया, लेकिन व्यवहार तो देखो, परिणाम तो देखो। मर गए। तुमने ऐसे करो कि वाशिंग मशीन में खूब पानी भरो, साबुन घोल रही, और फिर नीचे से नल खोल दो, का खिला दो, एग्जॉस्ट का खिला दो, ड्रेनेज सिस्टम का वो बाइक खोल दो। हमने कभी चला ही नहीं, समझानत नहीं बाइक, ये तो समझ सका कि नीचे से कच्चे हुए थे, सारा पानी निकाल। तुमने सब निकाल। मैं सच कह रहा हूँ, इतने गंदे प्रवचन होते थे मेरे, और अच्छे तो लगते थे, लोगों के दृष्टांत दे लेते थे, सुपर अच्छे चलते थे हमारे प्रवचन। वो पूरी मट्टी पलीत निश्चय व्यवहार का बिल्कुल खिचड़ी बना देते थे। संध्या बहन जी बोलती थी, तुम क्या करा थी, ऐसा क्या करा थी, नहीं समझ में आएगा। अरे इधर का इधर रखो, इधर का इधर रखो। नहीं समझ में आई। बहुत इशारे में बहुत सारी बातें सीखने को मिली। मेरे जीवन का सबसे सुंदरतम, मेरे जीवन का प्राणदातार समय रहा है पंडित साहब के चरणों में, जो मेरे को बहुत जल्दी मिल गए थे, और वो मैंने एक क्षण का बहुत लाभ उठाया। फिर से समझो, ऐसी गलती नहीं करना, इसलिए बता रहे। मेहनत है, 8 नयों में मेहनत है, 8 नयों में। मैं कहता हूँ, आप सारे ग्रंथ तो उसी के प्रयोग हैं, नयों के ही तो प्रयोग है पूरे ग्रंथों में। आप 8 नयों प्रयोग कर लो, जो समझदार लोग हों, विद्वान, वो वही प्रयोग कर लो। क्या बोल रहे थे? विषयों में कुछ सुख सा दिखे। अब विषय में 5 इंद्रियों, छठा मन। तो 5 इंद्रिय के विषय में भी घटाने की आप कहो तो मेरे को घटाना चाहिए। आपको मेहनत करनी हो तो आप करो तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो घटा दूंगा ही, नेत्र इंद्री, कर्णेंद्री सब में, लेकिन मैं मन का घटा रहा हूँ जानबूझ करके। आपके लिए थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मेरे लिए वो इजी गोइंग लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि ऐसे व्याख्या करूँगा ना, तो मैं इसे घटाने में फिर मेरे को 1 महीना भी कम पड़ेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, पंडित साहब ने लिखा है, कहा भी है, मोक्ष मार्ग में अपने परिणाम सुधारने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जैसे बस में लिखा रहता है है ना, और क्या धर्मशाला में भी लिखा रहता है, ऊपर भी लिखा है कुछ, आपका अमानती सामान।
अरे बात समझ में आ रही है? ये आपकी जिम्मेदारी है, हमें नहीं मालूम। तो 5 इंद्री तो आप घटाना, मैं घटाऊंगा तो बहुत 1 महीना लगेगा। फिर मैं आत्मा का थोड़ा यहाँ घटाता हूँ, थोड़ा निकट आकर के। हो ध्यान रखना, मन के विषय में ठगा जाते हैं। मन के विषय में कोई धर्म सा लगता है, सुख सा लगता है, मैंने धर्म सा लगता है। आत्मा ही आत्मा का विचार चलता हुआ आपको 4-6 घंटे रोज, 10-12 घंटा रोज, 8 घंटा आप गुरुदेव को सुनते हो, 4 घंटा पढ़ते हो और वही लगे रहते हो, वही लिखना, वही पढ़ना, वही सब कुछ। तो आपको जो सुख सा लगता है उसके लिए कह रहे हैं, ये कुत्ते की हड्डी का स्वाद है। अब जी थोड़ा कठिन हो गया बिल्कुल एकदम। पंडित जी, एक तो हमें विचार नहीं आता आत्मा के, और शास्त्रों के भी नहीं आ रहे। बड़ी मुश्किल से प्रवचन सुन रहे तो थोड़ा सा नशा सो रेत, मैंने थोड़ा असर सो रेत घर में कि नहीं सही बात है, प्रवचन इतने बढ़िया भाई, तो अपन आत्मा तो हैं और संसार में दुख है जो तो रोज ही दिख रहा हो, करना तो जो ही है, तो लगी रही ना वही। तो थोड़े दिन वो असर खत्म हो जाता है। आप ही लोग बोलते, मैं नहीं बोलता हूँ। पंडित जी, हम यहाँ प्रवचन सुनते हो, उस समय तो ऐसा लगता है आह, और घर जाते से ही आह निकलने लगती है। व्यापार धंधे में गए 1-2 दिन में ही 1-8 महीने मेरे पास रहोगे तो 10-5 दिन घर में भी ठीक रहोगे, इसके बाद पूरा रंग उड़ जाता है। सबको लगता है नहीं, वो पल्ला झाड़ वाला एक दृष्टांत देते हैं लोग। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इतना लंबा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अंतिम कदाचित तुम्हारे अंतर में मन के विषय में, मैं मन का विषय उठा रहा हूँ, आत्मा का ही विचार चलने लगे, पठन पाठन का ही चलने लगे, लेखन पाठन चलने लगे दिन रात, तो ये अंतिम ठगी विद्या है। यदि तुझे सुख सा भाषित हो, धर्म सा भाषित हो, सुख को धर्म में कोई पर्याय कहते, ध्यान रखना, धर्म को सुख कहते, धर्म के बिना सुख नहीं होता, इसलिए धर्म, तुझे धर्म सा भाषित हो, सुख सा भाषित हो, क्रियाएं करते करते, आचरण करते करते तुझे सुख सा भाषित हो, तो फिर यहाँ कह रहे हैं भेद विज्ञान करना, भेद विज्ञान करना। अरे रे, ये मनोवर्गणा है, ये क्षेपसम है, ये आत्मा का विचार भी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये आनंद मेरा आनंद नहीं, ये कसाय का आनंद है। क्या कह गए जल्दी? दिन रात आत्मा का चिंतन चले, वो कोई का किसका आनंद है? कठिन है बात, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। सरल है, बिल्कुल सरल। देखो दृष्टांत दूँ, एकदम सरल, ये बच्चा ही समझ जाएगा। देखो आगे जा, अच्छा आजा बेटी, हाँ 2 ही भैया आगे आजा जल्दी से, शाबाश, इधर है, उठ के जल्दी से, तेरे लिए दृष्टांत दे रहे। देखो अभी बच्चा फैसला करेगा, लास्ट मेरे को सबसे छोटा लग रहा है इस समय, और कोई मेंबर नहीं दिख रहा इससे छोटा, तो ये मैं इससे पूछ रहा हूँ। ठीक, रेडी? हाँ 6 मानना तेरे को, घबराना नहीं, सरल है। बोलो भाई, तुम्हें लड्डू का मजा लेना है तो लड्डू की निंदा करोगे कि प्रशंसा? बोल भाई, इसने तो, हाँ बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है, लड्डू की प्रशंसा करोगे कि लड्डू की निंदा? यदि लड्डू का टेस्ट लेना है तो हैं, तुम भी प्रशंसा करोगे। दोनों ने प्रशंसा करी। बोलो भाई, और कौन बोल रहा है? अरे कितनी देर तक प्रशंसा करने की लड्डू का टेस्ट आ जाएगा? अब बोलो। तो फिर हम तो स्वाद की बात कर रहे थे। लड्डू का टेस्ट लेना हो तो कितनी घंटा चर्चा करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वाह वाह, लड्डू का कंटेंट्स। ओह, अंग्रेजी में क्या बोलते? व्हाट ए रेसिपी। अंग्रेजी में बोलते, मेरे से बोलते नहीं, मतलब कैसे, वाह वाह क्या बोलते हैं। टेस्ट आ जाएगा बाऊ करने से। कुछ मत कर। अब समझ में आया कुछ? तमें परमात्मा छो, तमें भगवान छो, ऐसे कर ले सम्यक दर्शन। लेकिन अपन सम्यक दर्शन में अंतराय डालते, आप कहते तो सही हो मैं भगवान हूँ, आप अपने घर से थोड़ी कह रहे हो। सबने कहा है, बिल्कुल सही है, एकदम 100% करेक्ट, मैं भगवान तो हूँ ही। अब विचार करीस, बस हो गई काम, निपट गया सारा काम। अब तुम विचार करते रहे ना, फिर संज्ञाएं घटाते रहे ना, फिर वो और क्या क्या है, बहुत सारे काम है तुम्हारे पास घटाने मटाने की। मर गए, बिल्कुल मर ही गए, ये कह रहे। भूख लगे, जैसे किसी को भूख लगे, वो भोजन दे तो खा जाए। भूखी गैया आती घर में तो सानी रखने तक नहीं देती, वो देखा कभी किसी ने?
भूखी गैया सानी रखने तक नहीं दी। सानी समझते वो उसका भोजन जो रहता है ना ऐसे, उसमें सानी का बर्तन बने, उसकी घास भूसा उसको खाने के लिए रखते हैं जो, तो जैसे ही रखने जाती है तो वो ऐसे मुंह मारती है। पहला मुंह तो तभी मार लेती है जब तक नीचे नहीं रख पाए थे। ऐसे ही हमारे मुंह से छूट नहीं पाए और तुम अनुभव कर जाओ इसका कहाँ है समय वैसा। ले हम तो पहले तुम टैली करते रहते हैं, सुमित प्रकाश जी कैसे बोल रहे, कौन से नए से बोल रहे, आखिर अपन है तो समझदार। इधर से मिक्स करो, उधर से मिलाओ, उधर से मिलाओ, इधर से मिलाओ, इधर से मिलाओ। आखिरी पंडित जी आज तो आपने सभा का दिल लूट लिया। और तेरा क्या हुआ, हूँ विचार करीस, मरो जाओ। बिल्कुल सीधी सीधी बात करे, सीधा। देश न लब्धि बड़े कमाल की एकदम होती है, कोई देर नहीं लगती। और देश न लब्धि से कोई घंटों और मिनटों का काम नहीं है करण लब्धि तक जाने की। कितने घंटे का समय लिखा है करण लब्धि तक जाने के लिए? अंतर्मूर्ति भी कौन सा, कितना छोटा अंतर्मूर्त है वो, मध्यम अंतर्मूर्त, उत्तम अंतर्मूर्ति भी नहीं। वह 1 सेकंड के में असंख्यात अंतर्मूर्त होते हैं बे, 1 सेकंड के असंख्यात अंतर्मूर्त। बताऊं कैसे? कैसे? बिजली के तार में करंट रहता है, बिजली की तार, हाथ लगाओ कितनी देर में करंट आएगा? नहीं, हम कितनी देर पकड़े, मैंने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कितनी देर पकड़े? फट। ऐसे मैं भगवान हूँ। श्रीमद जी ने क्या प्यारी पंक्ति लिखी है इसके लिए, बढ़िया। जैसे श्री गुरु ने कहा तमें तो परमात्मा छो, समझीने समाई गया। हूँ समझी गया हूँ, केवा माटे भी ना रखियो, रुका ही नहीं, वो कहने के लिए भी नहीं रुका। वो श्रीमद जी ने लिखा है, समझा समय। अरे बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। ये आत्मा में तुम टंगड़ी मार देते हो, क्या कहलाते, हमें नहीं जानते क्या कहलाते कुछ इस बात में। अभी मैं भारी सभा में किसी सेठ को खड़ा करके नहीं, बैठे ही बैठे नाम लेके भर कह दूँ ये नंबर 1 कच्चू हो रहा है, इतनी जल्दी सम्यक दर्शन हो। इनको तो इनकी पत्नी बैठी होगी, उसे भी करंट आ जाएगा। इतनी एकत्वानुभूति ये कितनी देर में होगा? क्यों चोर कह दूं, बदमाश कह दूं, कुछ और खराब शब्द कह दूं तो कितनी देर लगेगी इस अनुभूति में? जितनी जल्दी तेरे को ये 5 लब्धियां हुई अभी भी आपको भरोसा नहीं होता जो भगवान कह रहे हैं ना। कई लोगों को तो ऐसे लगता है ये सोनगढ़ वाले इनकी टोना ही होता है भगवान। अब ऐसे लोगों को तो छोड़ा ही दो, लेकिन मतलब और जो भी है उनकी भगवान वाले। स्वामी जी की प्रवचन सुनो, नहीं बापू तारी घरनी आ बात है, खरेखर बात है, 100% ચોક્કસ बात है। खरेखर ताराમાં અને સિદ્ધોમાં अंश मात्र भी फेरफार નથી। परमात्मा प्रकाश की गाथा याद आ रही है? जो आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसारी है। कौन में? हाँ मर गए फिर मर गए। हाँ पंडित बिल्कुल सही, आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। अरे ढोल क्यों? राहुल की शादी होती तो राहुल जी कहता राहुल की शादी है, क्यों? कैसे निमंत्रण देने जाता है? बुआ जी राहुल की शादी में आई हो, ऐसा कहता है क्या? बोलो वहाँ तो तू नाम नहीं लगाता। ऐसे आत्मा, ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। इन्होंने एक शब्द ऐसा बोला था प्रवचन में, किसी ने पूछा होगा कोई क्वेश्चन, तो इन्होंने संज्ञा बताने के नाम पर आत्मा का अर्थ जीव कर दिया। तो मैं नहीं, आत्मा का अर्थ अलग होता है, जीव का अर्थ अलग होता है। आत्मा समझाते समय जीव की परिभाषा नहीं बताना। एक चर्चा हुई थी तो बात तो छोटी है, किसी ने आत्मा पूछा, उन्होंने बता दिया जीव। तो मैंने तत्काल का, अभी हमारी एक चर्चा चली थी, 2-3 दिन गोष्ठियाँ हुई लोगों के बीच में उस बोनूर में। शब्दार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, नयार्थ है ना, 5। तो उसमें तो शब्दार्थ में गड़बड़ हो गई। काय में गड़बड़ हो गई? आत्मा शब्द अलग है और जीव शब्द अलग है। आत्मा में जीव शब्द का अर्थ नहीं निकाला जाएगा, आत्मा में जीव की परिभाषा नहीं लगाई जाएगी।
क्योंकि जीव थर्ड पर्सन है और आत्मा फर्स्ट पर्सन है। उसमें मेरी बहुत फिर चर्चा हुई। वो तो क्या, जब बोलते हैं जब पता लगता है कि कहाँ तुम गलती कर गए। मैंने इतनी गलतियाँ निकाली हैं, 1-2 घंटा चर्चा चली केवल इस बात पे कि आज हम लोग शब्दार्थ में मात खा रहे। भावार्थ तो बहुत दूर की बात छोड़ दो, शब्दार्थ में मात खा रहे। पर्यायवाची ऐसे ही नहीं लिखी गई, शब्द ऐसे ही नहीं लिखे गए। मैंने एक बार पंडित साहब के सामने गलत शब्द बोला था। पंडित साहब, अपन तो आजकल शिथिल है, ज़माना खराब है, अपन सब तो शिथिल है। पंडित जी बोले, अपन नहीं, मैं कहो। कितना मेरा माथा बनना के कहा कि पहले तुम अपने साथ हमें काहे लपेट रहे। मैंने अपन कितनी जल्दी गलती कर जाते हैं, कितनी जल्दी। मैं की जगह अपन तो भ्रष्ट है, अपन तो पापी हैं, सबे मत लपेटो। पंडित साहब ने एक शब्दार्थ पे बड़ा ध्यान दिया है। सही कह रहे, ये तो आपने खूब गए उनके पास, शब्दार्थ पे कितना ध्यान देते थे पंडित साहब, जिसकी हद है। समझ आ रही बेटी? दुनिया में क्या है बेटे, तुम्हारा मूल्यांकन तो कोई ज्ञानी करे, वे समझेंगे तुम्हें। हल्का फुल्का एक बहुत अच्छा पेज है अष्टपावड़ जी में, शायद 50 या 55 के बीच में है, 50 ही होगा जहाँ भी, देख लेना, पढ़ना आज सब लोग, तुम लोग वाचन करना उसका। अज्ञानियों में गुरु बन करके महंत नहीं, बुद्धि नहीं करना। मैंने उसका भाव बता दिया। अज्ञानियों में बैठ करके, अल्प ज्ञानियों में बैठ करके अपने को महंत बुद्धि नहीं करना, इससे अपना कल्याण नहीं होता है। बड़ी करुणा से पैराग्राफ लिखा है छाबड़ा जी ने, पढ़ना बेटे, आज मेरे को सुनाना। छाबड़ा जी ने बहुत करुणा से लिखी ये बात। 10-5 अल्प ज्ञानियों में बैठ करके महंत नहीं हो रहा। अभ्यास करो, अभ्यास। चलूँ आगे, चलूँ, बोलो भाई। फिर आत्मा का विचार करें कि अनुभव करें? अनुभव करें। पंडित अब देखो, एक और टंगड़ी मार दी। ऐसा थोड़ी होता है, कभी कभी होता है, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। जिनका बहुत बहुत अनंत जन्मों का पुण्य का, ये सब टंगड़ी मारने में डाल रहा हूँ। हट, हम कह रहे तत्काल करंट लगता है, तू कह रहा है अनंत जन्मों का पुण्य। करंट कितनी देर में लगता है? अरे बोलो, वो करंट देख के आओ। कितनी मधुर भाषा है, आत्मा पोते हैं आप। अभी भी हमें ऐसा लगता है सिद्ध सम, हाँ ठीक है भैया, ये तो 1% है, 99% तो देखो जिनवाणी में और क्या क्या लिखा है। बढ़िया बढ़िया, रुक जाओ, देखा ना काल पूरा होगा तुम्हारा, ना जिनवाणी पूरी होगी। मरो, बोलो, सम्यक दर्शन चाहिए हो किसी को तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम टंगड़ी नहीं मारो तो सीधी सटा। आसाराम बापू को 25,000 पेज लिखा गए उनके वो का कहलाते निर्णय में, वो मुकदमा में, इतने दिनों में। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल एक शब्द सुनने की इच्छा है जो 2 अक्षर से बना है, बरी। समझ गए? अंग्रेजी में एग्जाम, हिंदी में जरा लंबी भाषा बोलो तो निर्दोष, बरी किया जाता है। इतना थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सही बताया ना। आसाराम बाबू कौन से 2 अक्षर सुनना चाह रहे हैं बताओ, बताओ। अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, बरी। अब 25,000 की पेज में क्या लिखो तुमने, और तुम्हारे कितने सीरियल बन गए आश्रम और कहाँ बन गए, वो तो हंसते हुए निकले। मोक्ष हो गया मेरा, खत्म। तुम्हारी क्यों, हमने सुना, अब वो आ जाए ना वो सब, वो हमने सुना कि आपके ऊपर आश्रम बनाते रहते हैं लोग, बच्चे ही। कितना बीतरागी होगा बोला, क्यों हम तो बरी हो गए। तुमने क्या इतने सालों में रामायण की हमारे बारे में, हमें नहीं मालूम, हमें तो बरी। ऐसे ही तुम सबने तो बहुत सुना था कि तुम पापी हो, पामर हो, संसारी हो, बहुत पाप करती हो, 4 संज्ञाओं से घिरे पड़े हो और डूबेला, और आखिरी में कही भैया तुम्हें तो भगवान हो, मजा आ गया, बस इतने में सम्यक दर्शन हो गया। नहीं पंडित जी, बैठना पड़ेगा, उपयोग को अंतर सन्मुख करना पड़ेगा, फिर लंबी चौड़ी प्रोसेस।
पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया था, बहुत साल हो गए, 30 साल पहले एक दृष्टांत दिया था। सुमित, मौसम्बी खाना कितना सरल है, मौसम्बी का रस पीना कितना सरल है। तो हमने लंबी प्रोसेस बता दी, बाजार से मौसम्बी लाओ, फिर वहाँ 3 बार धो, फिर कपड़ा से पोंछो, फिर चक्कू को मांजो धो, फिर रस निकालने की वाई भी मांजो धो, फिर जिस गिलास कटोरी में लेना वाई भी मांजे धो, कुआ को पानी लाओ, फिर सब विधि करो, आधा पौन घंटा लगेगा और फिर पियो। जा लियो पियो बस। मतलब इतनी लंबी प्रोसेस बताने में ऐसा लगता है सम्यक दर्शन कितना कठिन। प्रोसेस देखने गए और तुम्हें लंबी लंबी हुई। अरे सीधा करंट। जैसे अभी मैंने कहा तुम आत्मा हो, इतने में सारा काम हो गया। एक बार समझ लो, आत्मा इजिकल टू, आत्मा का मतलब मैं कैसा है। गाथा में क्या बोला है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से सदा रहित। सदा द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म, माने 25,000 पेज का मुकदमा, पूरे जिनागम में जो मुकदमा लिखा गया ना, वो द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म का है वो सारा मुकदमा। और हमें क्या बोलती है, नहीं समझ में आएगा जी। हमने क्या कर दो धीरे से, नहीं समझ में आएगा जी, नहीं समझ में आएगा। अभी तो नहीं आई, लोग देख रहे क्या हमें तो उन्हें पता, अभी पता भी लगा हमने करो क्या। जरा आप कल्पना करो, कल्पना करो थोड़ा कि पूरे 4 तरफ से आतंकवादियों ने घेर रखा हो और कोई बचाने वाला इशारा कर दे तो क्या कर रहे हैं, उंगली क्या कर रहे हैं, हाथ तक मर जा मर। अरे जब तेरे को इशारा कर रहे हैं, ये एक इशारे का काम है। सम्यक दर्शन देखो, सब तरह की चर्चा आई सम्यक दर्शन के बारे में। मैं जानता हूँ मेरे प्रवचन पे बहुत विवाद हो सकती है, आगम अपेक्षा से, फल अपेक्षा से, ये अपेक्षा, और इतनी सारी चर्चा है सम्यक दर्शन के नाम पे, तो निर्विवाद मेरा प्रवचन नहीं हो सकता। लेकिन मुझे गुरुदेव श्री की एक लाइन बहुत प्यारी है और बहुत याद आती है। सम्यक दर्शन थतु नथी समझाए छे। मुझे ये लाइन अच्छी लगती है। अपन थतु के पीछे काहे पड़ जाओ, थतु छे थतु छे। अरे ध्रुव को ध्रुव समझ में आ गया, मैं ध्रुव हूँ ये समझ में आ गया, हो गया काम। लेकिन अभी हमें तो इतनी गंदी आदत पड़ी है, टेली करेंगे, मेरा सम्यक दर्शन तेरी सम्यक दर्शन से टेली कर। मेरे को रात को 12 बजे कब कभी आई थी तुझे। जबरन नहीं, जबरन काल लब्धि इसलिए नहीं लिखी थी, काल लब्धि तू काल लब्धि ढूंढ, वो कौन कौन सी लिखी थी, सब इसलिए नहीं लिखी थी। होती है ये बात सही है, लेकिन वो देखने की ज़रूरत नहीं है, उधर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, टेली करने की ज़रूरत, बस होता है, बस मैं हूँ ना बस। अब इस पे मेहनत करो कि सचमुच में आत्मा हूँ। इतना सुनते से आनंद आ गया। अब आनंद, अब एक आनंद की भी आफत आ गई। आनंद के नाम पर भी इतनी इमेजिंग कल्पनाएं हैं ढेर सारे, वो भी मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि वो नहीं समझ में आएगा आपको। मेरे से तो लोग अब ये पूछते हैं कि जब मैं आत्मा शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, भगवान हूँ, तो आनंद और कैसे करें जी, और बता दूँ। मैंने अब ये भी बताना पड़ेगा आनंद कैसे करें। कल दृष्टांत दे दिए थे आनंद के, याद है किसी को? क्यों गोल्ड मेडल से पास हुए, आनंद कैसे आया था बताओ? सगाई शादी हो गई थी तो आनंद कैसे आया था बताओ? आसाराम बापू को इतना सा खबर मिल जाएगी बड़ी, फिर आनंद कैसे करेंगे भाई? मेडिटेशन में बैठ के ऐसे ऐसे आनंद कैसे करते तुम बता? जैसे जगत का आनंद होता है वैसे ही आत्मा का आनंद। ले हमने आत्मा का आनंद तो थोड़ा इमेज कर लिया, नहीं नहीं, हाई फाई, फैंटास्टिक, ग्लोरियस। पंडित कोई चीज है, आखिर आत्मानुभूति अनादिकाल से नहीं हुई तो उसका ग्लैमर है। आप तो सब खत्म ही कर देते हो ग्लैमर। बहुत बढ़िया। कहा करें। आप पढ़ के देखो, मेरे पास तो बहुत तर्क है इसके बारे में। तर्क है कि आत्मा का आनंद बड़ा सहज है। गुरुदेव जी तो बाद में यही कहते थे, भैया सदगुरु कहें वाद विवाद करे सो अंधा। बहुत सारी बातें। अपन तो सहज का धंधा है, लेकिन सहज के धंधे में अपन क्या लगता है, पंडित एक बार बताओ, बैठना तो पड़ेगा कि नहीं? फिर तो मुर्दा से चालू हो गई। यदि टेक्निकली कहेंगे तो फिर तो हम अनुपचेत असद्भूत से चालू हो गए। मैंने तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई
कि तुम वहाँ फिर खींच दी हमने, हम तो वहाँ तक आ गए थे। एक बात बोलूँ, बहुत अच्छी मर्म की बात, समझोगे कितनी हमें नहीं पता, बता जरूर रहे हम तो, समझ लेना तो बहुत बढ़िया, धन्य भाग्य होंगे आपके, समझ जाओ, पता मेरा काम है, नहीं समझोगे क्या समझोगे तुम जाना। चूँकि नए चक्र की भाषा में बोल रहा हूँ तो आम पब्लिक कितनी समझेगी मुझे नहीं मालूम, मैं दृष्टांत दूंगा तो शायद समझ भी जाओ। परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में आने के बाद अन्य नयों को याद करना अपराध है। परम शुद्ध निश्चय नय की बात आ जाने के बाद अन्य नए व्यवहार की कैटेगरी में चले जाते हैं, एक ही कैटेगरी में चले जाते हैं, विचारणी तक नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ध्रुव भगवान आत्मा, जो ध्रुव के सामने अन्य को याद करता है, करवाता है, वो अमृत में जहर घोलता है। खराब भाषा है, थोड़ी बुरी तो लग रही हो एकदम। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? वो स्वामी जी इसके लिए ऐसे दृष्टांत देते थे, वो बादाम घोटनी पड़ती है, उसे रुक नहीं सकते आप। तेल निकालना हो, अभी निकाला नहीं होगा आपने इसलिए समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन पुराने ज़माने में निकालते थे, बादाम को घोंटना पड़ता है और रुक नहीं सकते आप, थको चाहे कुछ हो। यदि आप सोचो चलो अब 2 मिनट बाद रुक जाओ, तो 2 मिनट फिर थक गए, अब आधा घंटा करत हो गए, अब थक गए। अब पहले मशीन ऐसा थी नहीं बादाम का तेल निकालने के लिए, तो बड़ी मेहनत लगती थी, घोंटना पड़ता था, घोंटे अब थक गए, तो थोड़ी 2 मिनट बैठ गए, तो सुबह से शाम और अगले दिन और 1 सप्ताह बीत गया, तेल नहीं निकला हमें, उसमें रुकना नहीं है, मैंने उसका मतलब ये। तो अब दृष्टांत स्वामी जी ऐसे देते थे, जैसे ही तेल निकलने को हुआ तू आराम करने बैठ गया। ऐसी जैसे ध्रुव भगवान सुना, ध्रुव भगवान सुना, मैं भजन दे रहा हूँ, ध्रुव भगवान सुनते ही समाई जा। अभी समाई जा, कैसे समाए? फिर आप बता गए, कोई घर थोड़ी है तो घुस जा, समझ गया ना, यही समाए गया, समझ गया, आनंद कर, फिर आनंद करने में आप, अरे शब्द मिलेक्ष मत बन, छल ग्रहण मत कर। इसके लिए लिखना पड़ा आचार्य कुमकुम स्वामी को, छलम ना गेतव्यम। मैंने एक ही शब्द बोले तो वही शब्द पकड़ गए, जो शब्द बोला वही पकड़ गए। पकड़ना मत, करंट जैसा काम है मजेदार, एकदम आनंद होने वाली बात। लो भैया घड़ी में तो हो गया टाइम, अपन हड्डी भी नहीं आ पाई बेसियों में कोई सुख सा दिखे, तो मैंने इधर का लगा दिया आपको, विचार करना बहुत अच्छा। भेद ज्ञान और धरना, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान का अर्थ और कर देता हूँ। भेद ज्ञान और भेदों का विचार, भेदों के विचार का नाम भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान का सत्यानाश करना हो तो भेदों का विचार करूं। जल्दी बोल के कम लोग समझे होंगे। गुणस्थान का विचार, भेदों का, द्रव्य गुण पर्याय का विचार, अनंत गुणों का विचार, पर्याय का विचार, क्षणिकता का विचार, और ये तमाम बहुत सारे लंबे चौड़े ढेर सारे, इसमें नहीं पढ़ो। आनंद लेने वाले को विचार नहीं करना। दृष्टांत दूं, मैं जानता हूँ आप बिल्कुल नहीं समझे, मैं दृष्टांत देता हूँ। बोलो रसगुल्ले का स्वाद का आनंद लिया है? कैसे लिया है? मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं करना, मतलब मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना देखो अपन ने रसगुल्ला लिया और मुंह में ले लिया। मैं रसगुल्ला कहता हूँ तो गुलाब जामुन समझना है ना, और आपका रसगुल्ला गुलाब जामुन में अंतर होता है। मैंने रसगुल्ला ज़्यादा नहीं खाया, गुलाब जामुन ज़्यादा खाए तो, लेकिन रसगुल्ला सरल पड़ता है बोलने में, गुलाब में थोड़ा ऊ की मात्रा होती है ना, तो फिर लाओ बहुत लंबा हो जाता है गुलाब, और रसगुल्ला सीधा पड़ता है सट। मैंने, मेरी थोड़ी जबान की प्रॉब्लम है समझ में तो मेरे रहता है गुलाब जामुन, और बोलने में मेरे को सरल पड़ता है हाँ हाँ, मेरे को दिक्कत आती है, मैं क्या करूँ। मैं बहुत बार, मैं कई बार रसगुल्ला की विधि बताता हूँ तो महिलाएं कहती हैं गुलाब जामुन की विधि है ये तो फिर वो बड़ी मुश्किल है, इसलिए मैंने पहले ही खोल दिया रहस्य, है ना। अब मैं कहूँगा रसगुल्ला, आप समझेंगे अब अन्य गुलाब जामुन मुँह में रख ली, रसगुल्ला मुँह में रख लिया। अब आनंद कैसे लेते हैं बताता हूँ, मैंने ऐसे नहीं करना हो। मैदा का स्वाद, घी का स्वाद, और क्या तला है वो, और 40 रुपए किलो की शक्कर, वो हो, और किशमिश जिसको अपन बहुत मिस करते हैं, किशमिश, और ये इलायची का दाना भी आया। आप ऐसे स्वाद लेते हैं?
ये भेद का विचार आनंद का बाधक है, आनंद में अंतराय है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना भी परवश कहा है मुनि को। नियम सार जी में परम आवश्यक अधिकार में परवश कहा है, परवश, अवश्य नहीं कहा है। कितना सुंदर है परम आवश्यक, जिसमें मात्र आत्मा का अनुभव है और आत्मा का विचार भी नहीं है, आत्मा का विचार भी नहीं। वेद ज्ञान और धरना मतलब अपने को आप रूप पूरा अनुभव करते रहना। मेरा सुख बाहर बिल्कुल नहीं है, अपना सुख अपने में है, इतना भी नहीं सोचना कि बाहर नहीं है का आनंद लेना नहीं है, ये भी मत सोचना। क्यों तुमने शादी क्यों नहीं की? क्या बताएं, कहीं सुख नहीं है। अरे इतना लंबा क्यों बोल रहे? अपने में सुख मिल गया बस, आत्मा में सुख मिल गया बस। भेद ज्ञान और धरना, शॉर्ट में बोला, 1 घंटा भी खींचो तो कम, इससे बढ़िया है ये विषय विचारना। आइए, हाँ मैं एक बात बताना चाह रहा था। मैं बता दूँ? तो आप ही बताओ पहले, उठ के मत जाना, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब का जो मैं वास्तव में उनको 50 मेरे अंदाज से 30-40 साल से मिल रहे हैं भाई साहब के साथ में, लेकिन अभी 2 दिन में मेरे को बहुत आनंद है। वो क्या कारण है मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो वास्तव में अभ्यास की उन्होंने विधि बताई है, पंडिताई में वो मज़ा नहीं है जो उसका अनुभव लेने में मज़ा है। और जो उन्होंने तत्काल की विधि बताई है ना, करंट का उदाहरण देकर के, जैसे वो एक बहुत सुंदर बात है। इदानीम दूसरी बात हम आपसे ये कह रहे हैं, अभी कल अपन ने ये विचार किया है कि हम कल भाई साहब के पास गए थे, हमने कहा है बच्चों का एक आध कोई संस्कार का कार्यक्रम करना है हमको, तो आप करा देंगे या कैसे करना है आप बता दो। तो हमने कहा, तो बोले कब करना है? हम बोले संडे को कर लेंगे। बोले संडे को नहीं, अष्टमी को करो। पुराना खालसा बात ऐसी बन गई, संडे भी आ गया और अष्टमी भी आ गई, और ये जो है बड़ा सुंदर योग बना है। तो कल हम जो हैं, आप 45 दिन के बच्चे से लेकर और जितने बड़े तक आप बच्चा समझते हो उतने बड़े तक, नहीं सब मैरिड भी, अभी कोई के संस्कार नहीं भाई। बहुत मतलब एक अच्छा बहुत सुंदर कार्यक्रम कल होगा। आप लोगों को उसकी कुछ विशेष प्रकार की विधि अपनाना है, वो भाई साहब बताएंगे, और उसमें कैसे क्या होगा वो पूरा होगा। और कल सुबह प्रवचन के पहले होगा, प्रवचन के पहले ये कार्यक्रम होगा। भाई साहब प्रवचन के पहले ही करना है ना? हाँ, तो प्रवचन के पहले होगा, और क्या होगा कैसे होगा भाई साहब से आप समझ लें प्लीज। जिज्ञासा तो इन्होंने जगाई थी, आप जिज्ञासु रहिए। और मैंने एक मैटर इनको लिख के भेजा है, पूरा पूरा मिल गया आपको? नहीं मिला? पूरा पढ़ लेना और सब, हाँ टेलीग्राम पे भेजा है, और सबको भी भेज देना, पढ़ लेंगे सब लोग। तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी संस्कार विधि क्या है। माने एक बिल्कुल क्रियाकांड नहीं है, ये पहले समझ लो अच्छी तरह से। आपको सचमुच उसकी उपयोगिता क्या है, कल 1 घंटे के व्याख्यान में समझाऊंगा। वो 1 घंटे का व्याख्यान कल स्पेशली रहेगा, ये नहीं चलेगा कल पाठ, वो हड्डी का अर्थ कल करेंगे अपन। तो कल संस्कार के बारे में प्रवचन होगा, और आपको 45 दिन से ऊपर इन्होंने बताया, आप सब भी बैठे, कुछ ना कुछ आपको सुधार मिलेगा, आपको फायदा होगा। जैन दर्शन में कोई भी क्रिया ऐसा नहीं बच्चे चावल पुष्पक्षेपण कर दिया होगा, जाओ बेटा जाओ हो गया तुम्हारा, इतना नहीं है। क्या है वो तो कल ही बताऊंगा। लेकिन जिन्हें वास्तव में उत्सव करना हो अपने बच्चों का या अपने ही, तो मैं तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस करता हूँ। आप नए कपड़े पहनाओ बच्चे को, खुद भी नए कपड़े पहन कर आओ। यदि बच्चा है बालक, तो कल 8 साल का हो गया तो उस श्री जी का अभिषेक कराओ। सुबह उठते से उसको, अरे आज बधाई बेटा, आज जैन शासन में तुम 8 साल के हो गए,
अरे सम्यक दर्शन के अधिकारी हो गए बेटा, इससे पहले तुम्हारी देह नहीं छूटी, तुम्हारे आज बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्य हैं। सब उसके ऐसी हवा भर दो चारों तरफ से कि उसे भी लगे कि आहा अरे उसे लगना चाहिए उसका। और जैसे ही मैं कहूँ कि तुम्हें भगवान छो, उसकी टेलीविजन तो अभी दिखाई दे, क्या कहलाती है आजकल तुम्हारी टेलीविजन, क्या कहलाते हैं, कछु टेलर तो दिखाई दिया। अभी उसे इतनी तैयारी करा दो, यदि उस पर हाथ भी रख दें तो धन्य हो जाए। हम उसे, मैं कहूँ तू भगवान है, वो सुनते से ही धन्य हो जाए। बेटे आज तुम्हारा अद्भुत दिवस है। अब वो आप सबका भी हो सकता है, बच्चे के का भी हो सकता है। तो जो जो चाहें धोई दुपट्टा पहन के प्रक्षाल करें। नया लेकर आएँ तो दी बेस्ट, मम्मी पापा अच्छे कपड़े पहने, बच्चे से सबके पैर स्पर्श चरण स्पर्श कराएं, आशीर्वाद दिलाएं। और घर में जितने मेंबर हो सब से कहें बेटा जल्दी भगवान बने, बेटा सम्यक दर्शन हो। आशीर्वाद बहुत सारे लिखें। आशीर्वाद रटे रटाए नहीं देना चाहिए, लिखा है जिनवाणी में, रटे रटाए आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। मंगलायतन में एक बच्चा आया, मेरे पैर छूने लगा तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया, सुखी होने की विधि जल्दी समझ में आए। अरे ऐसे नए नए आशीर्वाद, तो ऐसे बच्चे को अच्छे आशीर्वाद दो। और पैर नहीं छू, पैर नहीं छू, ऐसे नहीं करना, पैर छूने की संस्कृति रखो। बच्चों में एक गंदी आदत है, एक हाथ से पैर छूने ऐसे, और थोड़ी और गंदी हो गई, इधर तक ही रह गया वो। भैया घुटने में ठोकर खाता है आदमी। चरण स्पर्श होती है, चरण स्पर्श, एक निश्चय का हाथ, एक व्यवहार का हाथ, दोनों हाथों से चरण स्पर्श होता है। एकांतवादी नहीं हम, दोनों हाथों से चरण स्पर्श होता है। एक कक्षा कल चलेगी नमो नाम की, नमो नाम की कक्षा भी चलवा देंगे कल दोपहर या शाम को जब भी समय हो। हाँ बालिकाओं का भी होगा, बालकों का तो मैंने अभिषेक के बारे में बोला है। बालिकाएं होंगी वे भी अच्छे नए कपड़े पहन के आ जाएं, सफ़ेद पहने तो और अच्छा है, जो पहनना वो पहन ले। पूजा में शामिल हों, उनके मम्मी पापा भी पूजा में शामिल होंगे। पापा अभिषेक करेंगे और एक छोटी सी कटोरी, यदि आपके घर में चांदी की हो तो सबसे अच्छी, सोने की हो तो और ही अच्छी उसमें थोड़ा सा आप गंधोदक लाएंगे। उसी गंधोदक से जो भगवान का स्पर्श करके बच्चे ने किया हुआ है, उसी गंधोदक से उसके मंत्र विधि होगी मस्तक पर, उसकी विधि होती है मंत्र विधि से मस्तक पर होती है वो सारी विधि उसी समय हम कराएंगे। ब्रह्मचारी संयम जी के अनुशासन में वो सब होगा। और भी भाई लोग हैं और भी भाई बहन हैं, बहनों में से भी लिया जाएगा, खुद लेने वाला है। बहनों का भी होगा। बहनों में जो भी ब्रह्मचारिणी हो अथवा तो जो पढ़ाती हूँ पाठशाला वगैरह में, उनकी आप लिस्ट बना लेना, क्योंकि इतना बड़ा काम फिर अकेले नहीं होता। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ूँगा, विधि में करूँगा और वो सारी विधि होती चली जाएगी। समझ में आया? फिर इसके बाद बलुआ करो भजनों का। अरे बच्चे को लगना तो चाहिए कि हमारा सम्यक दर्शन को बलुआ हो। इसमें ये है कि कितने प्रत्याशी हैं संस्कार लेने वाले, तो उसकी दृष्टि से जो है हम उसके स्थान का भी चुनाव करेंगे। और समय तो कल सुबह 8 बजे का अपन रखना चाहते हैं। 8 नहीं 6:30 पे आना पड़ेगा, नहाना धोना, प्रक्षाल, फिर उसके बाद पूजा, और पूजा के बाद जा कर के ही आपकी विधि होगी, उसके पहले नहीं होगी। अष्टद्रव्य लिए जाएंगे यहाँ पर, आपको कलावा चाहिए पड़ेगा, उसमें कलावा रोरी वगैरह सब सामान है। सुबह यहीं पर कर ले, हाँ यहीं करें, भगवान लाना, पूजा तो वहीं होगी सारी। अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ आकर के विधि होगी, पूजा वहाँ होगी, विधि यहाँ होगी। अभिषेक का टाइम अपना क्या है? 7 बजे का। हाँ 7 बजे का अपना अभिषेक का रहेगा। तो आप जो भी बच्चा संस्कार लेना चाहे हैं, हाँ वापस आ जाएंगे वहाँ का कार्यक्रम करके। तो अभिषेक होगा, तो जो पुरुष वर्ग में से रहेंगे बच्चे भी अभिषेक करेंगे, तो बच्चे आ जाएं और उसकी महिलाएं भी आ जाएंगी, जो भी बच्चियां लेना चाहें वो भी आ जाएंगी, और सब पूजा तो सब लोग मिल करके करेंगे। और बच्चों का एक फोटो खींच के जड़वा के रखना है, उसे बताना है तू सम्यक दर्शन के लायक इस दिन हुआ था, तेरी विधि हुई थी उस दिन। नहीं इसकी जो है देखो 45 दिन के बाद तो अपन लोग जनरली कराते हैं, लेकिन उसमें जो एक संस्कार देने वाली बात है वो हमको मिली है कि नहीं मिली, मेरे को लगता है मेरे को भी नहीं मिला होगा। तो जो है वो संस्कार लेने वाली बात है, इसलिए हम लोगों को सबको जो है कल सुबह अपने को आना है
और भाई साहब ने कहा नए कपड़े पहन के आए, और माँ बाप भी नए कपड़े पहन के आए तो वेल एंड गुड है। तो जो है आप लोग आइए, मतलब हमको अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि आज हमारा ब्याह है, आज हमारा ब्याह है, ऐसी अनुभूति कुछ होनी चाहिए उसके माध्यम से, तब वो बहुत अच्छा होगा। आइए। और फिर जितना अच्छा कर सकते हो, घर में आप मांडने बनाओ, भजन गाओ, भजनों का बलगुआ करो, और सबको अपने रिश्तेदारों को बुला के टीका पटा करो, सब करो। नहीं, सही बात है। और ये देखो, ये आप जो है ना भाई साहब तो चले जाएंगे, आप जो है बलगुआ बाद में भी करते रहना, और जो है कल शाम को अपन कुछ अच्छा कोई बलगुए का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, कर लेंगे, जो भी होगा बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। जिन बड़ी सुनी सभी खड़े हो जाए।